दोस्तों, तो ये सीरीज़ हमने वोकैब के लिहाज से शुरू की है। वोकैबलरी को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जो बेसिक वोकैबलरी होती है स्टडी के लिहाज से, उस तरीके से हमारे जो लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। एक लेक्चर अपलोड हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर जो है वो हम जो है वो यूट्यूब पे डाल रहे हैं। तो ये सीरीज़ हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई डिफरेंट चीज़ों पे, क्रिएशंस पे प्ले लिस्ट बनी हुई, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर। तो ये वोकैबलरी के लिहाज से दूसरी वीडियो आ रही है। तो बेसिकली हमारा मसला है 10 वर्ड्स रोज़ हम करें, ठीक है। इस 10 वर्ड्स, ये 10 वर्ड्स वो करवा रहा हूँ कि जिसके आने के बाद आपको किताब के लिहाज से, न्यूज़पेपर के लिहाज से वोकैबलरी की मसला नहीं बनेगा। बाकी वोकैबलरी तो बहुत ज़्यादा पूरी रटी नहीं जा सकती। ज़्यादा किताब के लिहाज से जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जितनी वोकैबलरी है, जो वर्ड आपको याद होंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कहीं पर भी आप किसी जगह पर बैठे होंगे तो आपको कोई किताब के लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी बुक आप पढ़ रहे होंगे, न्यूज़पेपर, तो उसमें आप क्लियर कर सकेंगे। तो ये वोकैबलरी के 10 वर्ड्स हैं, बगैर टाइम ज़ाया किए हुए ये हम सीखते हैं। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया हुआ, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से ये फ़ायदा होता है कि आपके पास जैसे मैं वीडियो बनाऊँगा वो आपके पास आएगी और इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है आपकी बढ़ेगी। तो लिहाजा आपको सब्सक्राइब करना, ठीक है। लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके प्रॉब्लम अपनी बताएं, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ मिसिंग लगती है इस वीडियो में, या आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, आप कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है। तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा कमेंट सेक्शन में, तो आप वहाँ से भी रब्ता कर सकते हैं, ओके। तो पहला वर्ड हमारा क्या है? जो पहला वर्ड है हमारे पास, बेसिकली ये पहला वर्ड है हमारे पास इवेंट, ठीक है। दिस इज इवेंट। तो पहला वर्ड हमारे पास है इवेंट। नंबर 1 पे अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये इवेंट, हम पहले नंबरिंग कर लेते हैं इसको। हमने नंबर नहीं किए हुए थे, तो लिहाजा हम इसको नंबरिंग दे देते हैं। तो पहला वर्ड है हमारे पास इवेंट। इवेंट का मतलब था वाकया, मतलब कोई इवेंट हो जाना, वाकया हो जाना, ठीक है। कोई ना कोई इवेंट होना, कोई वाकया होना। जैसे किसी की शादी होगी तो ये एक इवेंट है, ठीक है। जैसे 14 अगस्त, ये एक इवेंट है, कोई वाकया है, ठीक है ना। कोई वाकया होना, इवेंट हो जाना, ठीक है ना। इवेंट, फंक्शन हो जाना, उसको इवेंट, वाकया कहते हैं, ठीक है ना। आगे ये देखें थे सेंस। ये सेंस है अकल, ठीक है। अकल यानी कि एहसास, अकल होना, एहसास। सेंस जैसे हमारी 5 सेंस है ना, बोलने की सेंस है, बोलने की नहीं, सुनने की सेंस है, सूंघने की सेंस है, चखने की है, देखने की है, सुनने की है। 5 सेंस है हमारे अंदर, ठीक है। वो तो अलग बात है, हम बोलते हैं किसी के पास 6 सेंस भी होती है, ठीक है। वो ऐसी मजाक है, ठीक है। असल में 5 सेंस होती हैं। साइंटिस्ट के लिहाज से जो है वो हमारे डिस्कवर जो है वो 5 सेंस है, क्योंकि 5 सेंस हमारे पास फिजिकली मौजूद है, जो कि हम देख सकते हैं। तो ये देखो जरा, ये है अक्ल यानी कि सेंस। इसको अक्ल को भी बोला जाता है, सेंस मतलब अक्ल नाम की कोई चीज़ है, सेंस नाम की कोई चीज़ है। तो ये वर्ड आपको पता ही होगा, चलो कोई बात नहीं, पता तो। सेक्रीफाइस देखिए, सेक्रीफाइस तो कुर्बानी होता है। सेक्रीफाइस का मतलब ये भी होता है ना कि हमारे जो फौज होती है, हमारे जो फोर्स होती है, तो वो सेक्रीफाइस करती है, ठीक है ना, मुल्क को बचाने के लिए, ठीक है। तो सेक्रीफाइस करती है, हर चीज़ सेक्रीफाइस कर रही है, ठीक है। तो सेक्रीफाइस का मतलब कुर्बानी देना, ठीक है। कुर्बान कर देना किसी चीज़ को, सेक्रीफाइस करना। उसके बाद है अलाउ। अलाउ का मतलब इजाज़त देना, अलाउ कर देना, ठीक है ना। अलाउ का वर्ड ये होता है कि आप किसी बड़े से अगर कोई चीज़ मांग रहे हैं तो उसको परमिशन लेने के लिए अलाउ का वर्ड यूज़ करेंगे आप, ठीक है। क्या मुझे आप अलाउ करेंगे मैं ये काम कर सकता हूँ, आप मुझे अलाउ करेंगे मुझे, यानी कि जब आपसे कोई अथॉरिटी में, आपसे रुतबे में कोई बड़ा होगा, ठीक है, रुतबे में कोई रैंक में आपसे बड़ा होगा, सीनियर होगा, तो उस ऐसा काम करेंगे जो उसकी अथॉरिटी के अंदर होगा, जो जिस पर उसकी मलकियत होगी, और वो आपसे सीनियर भी होगा, तो आप उसको बोलेंगे जी अलाउ करें कि ये काम कर सकता हूँ और ये काम नहीं कर सकता, अलाउ कर दो। तो अलाउ मतलब ये इजाज़त। बोरिंग का मतलब इकताना। इकताना मतलब कराहट, मतलब जिससे बेचैनी सी फील हो, मतलब बोरिंग काम है ना, मतलब बोरिंग हो गया, ठीक है ना, बोरिंग। आगे हेल्ड। हेल्ड जो है वो होल्ड की दूसरी फॉर्म है, होल्ड, हेल्ड। तो यानी कि होल्ड यानी कि हेल्ड का मतलब क्या होता है, मुनक्किद किया। बोलते हैं ना फलां जगह पे एक इवेंट है, वो हेल्ड हुआ हुआ। फलां जगह पे एक इवेंट है जो कि हेल्ड हुआ हुआ, फलां जगह पे ये हेल्ड हुआ, फलां जगह पे वो हेल्ड हुआ, हमारा ये फंक्शन हेल्ड हुआ हुआ, ये वो फंक्शन हेल्ड हुआ हुआ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हेल्ड हुई हुई, यानी कि मुनक्किद होना, इसको बोलते हैं हेल्ड, ठीक है। मुनक्किद होना यानी कि कहीं पर मुनक्किद होना, यानी कि सेट होना, सेटिंग करना, किसी चीज़ की सेटिंग हो जाए। डीड्स कहते हैं काम, या इसको हम कहते हैं अमल, ठीक है। अमल यानी कि द डे ऑफ जजमेंट, जब जजमेंट का डे आएगा तो अमल काम आएंगे, यानी कि डीड्स काम आएंगे। डीड्स
जो डीड्स होंगे वो काम आएंगे। डीड्स यानी कि अमल, डीड अमल यानी कि डीड्स कहेंगे तो बहुत सारे अमाल, ऐसा लगा दी ना, अमाल मतलब अमल काम, अमन अमन कहते हैं दरमियान को। इसमें एक कन्फ्यूजन होती है वो आप दूर करें। एक होता है अमन, इसको बोलते हैं दरमियान, और एक बिटवीन बोलते हैं, उसको भी दरमियान बोलते हैं। फ़र्क क्या है आप देखिएगा, जो अमन है ना अमन, और ये है बिटवीन, एक होता है बिटवीन। अमन अमन कहते हैं कि बहुत सारों के दरमियान, ठीक है, दो से ज़्यादा बंदे हों उनके दरमियान कोई बात हो तो उसको कहेंगे अमन, ठीक है। बहुत सारे बंदे हों उनके दरमियान कोई बात कर रहे हैं तो उसको कहेंगे अमन, यानी दो से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर दो बंदों के दरमियान कोई बात चल रही होती है, दो बंदों के दरमियान कोई मसला होगा, ये दो बंदों के दरमियान कोई कंडीशन होगी तो आप बोलेंगे बिटवीन, अमंग नहीं लगाएंगे, अमंग गलत हो जाएगा। अमंग तब लगाएंगे दो से ज़्यादा इंसान हो, ठीक है, मोर देन टू के लिए यूज़ किया जाता है। अमंग जो है मोर देन टू के लिए यूज़ किया जाता है। लिख देना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ मोर देन टू, तो मोर देन टू के लिए ये चीज़ यूज़ होगी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इस देन रिजॉइस, ठीक है, थोड़ा मिट गया है, हम लिखते हैं REGJOICE, रिजॉइस का मतलब क्या होता है, खुशी मनाना, ठीक है। यानी कि आप इम्तिहान में कामयाब हो गए तो आप रिजॉइस करेंगे, यानी कि खुशी मनाएंगे, रिजॉइस, ठीक है, खुशी मना रहे हैं। ब्लेसिंग्स, रहमतें, ब्लेसिंग हम बोलते हैं ना, ब्लेस हो जाए, मे गॉड ब्लेस यू। ब्लेसिंग का मतलब ये होता है, ब्लेसिंग्स का मतलब होता है रहमतें, ठीक है। ब्लेसिंग इन डिस्कस, आपने एक मुहावरा सुना होगा इंग्लिश में, प्रोवर्ब में। तो ब्लेसिंग इन डिस्कस मतलब सहमत में रहमत छुपी हुई होती है। कोई जहमत होती है तो उसके अंदर छुपी हुई रहमत होती है अल्लाह ताला की। रहमत मतलब अमन, सुकून, आराम, ठीक है। ब्लेसिंग उसी कहते हैं। 10 वर्ड हैं, आपने उम्मीद है कि याद कर ली होंगी। इन चीज़ों को ना आप ना नोट किया करेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये वर्ड वो वर्ड है कि ऐसे वर्ड है कि जब आपको काम आएंगे अपनी स्टडी के दौरान। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, लाइक सब्सक्राइब कर दें।